Now we are going to start with our next topic, that is atomic radius and edge length. Actually we are going to derive the relation between these two. Okay, पहले तो एटॉमिक रेडियस हम 11th में भी पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस मीन्स व्हाट, कि सपोज दो एटम है हमारे पास. अब एटम्स हमें पता है कि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, तो हम डिस्टेंस के उसका रेडियस कैसे मेजर करते हैं, तो वी यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर, and then we are going to take the average of that will represent the radius of that particular atom. Okay, और एज लेंथ की अभी हमने बात करी कि कोई यूनिट सेल है, सपोज ये हमारा एक यूनिट सेल है, उसमें कि हमने, और क्यूबिक यूनिट सेल होता है तो हमें पता है कि L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच होता है. ओके, क्यूबिक यूनिट सेल है, तो ये जो है उसका एज लेंथ बोल दिया, इतना जो लेंथ है ये एज लेंथ, इसको रिप्रेजेंट कर दिया एज ए. अब यहाँ पे एक्चुअली हम इन दोनों के बीच में रेडियस एंड एज लेंथ के बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे फॉर द वेरियस यूनिट सेल्स. तो पहले हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की. ओके, तो पहले हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखें तो इसमें हम पहले यूनिट सेल बना लेते हैं कि जैसे कि ये हमारा एक यूनिट सेल है. अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो अब एक चीज़ तो हमें पता है कि क्या होगा, कॉर्नर्स में ही खाली एटम्स प्रेजेंट होंगे. ओके, तो टोटल 8 कॉर्नर्स आर देयर, वी नो दैट. और ये हम जो रूम में बैठे वही इमेजिंग करते जाए तो बहुत इजी रहेगा हमारे लिए. ओके, तो कि भाई हमारे रूम के 8 कॉर्नर में चलो एटम्स प्रेजेंट है, एंड एज आई टोल्ड यू कि एटम्स कैसे होते हैं कि इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं. ओके, कि सपोज ये दो एटम है, हम यहाँ पे ले लें कि ये कि कॉर्नर का एटम और ये एक दिस साइड कॉर्नर एटम. ओके, अब यहाँ पे ये जो है दोनों के न्यूक्लियाई हम बोल सकते हैं. अब इन दोनों के डिस्टेंस हम फाइंड करके तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है इतना, वो क्या बताएगा इसका रेडियस, और इतना डिस्टेंस है ये क्या होगा, इस सेकेंड एटम का रेडियस हो जाएगा. और ये किसके बराबर है, तो ये हमारे एज लेंथ के बराबर. ये जितना एज लेंथ हमने बोला कि इतना है उतना इस साइड का भी होगा. यहाँ ड्रॉ करा है बट यू हैव टू इमेजिन दैट. यहाँ पे ये जो ड्रॉ करा है उसकी लेंथ पे मत सोचना, आप जिस रूम में बैठे उसमें देख लो कि भाई हमारी जो वॉल्स है ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ की हो, बराबर. तो यहाँ पे अब इसके ऊपर से हम ये बोल सकते हैं कि हियर ए इज इक्वल टू 2r, क्योंकि ए कितना r प्लस r कितना हो गया a, सो ए इज इक्वल टू 2r, सो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, इसीलिए हम डिराइव कर रहे हैं. इसके ऊपर से सम्स पूछे जाते हैं. तो ये हो गई हमारे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात. ओके, चलो अब हम सेकेंड यूनिट सेल ले ले, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें. अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में ज़रा ध्यान से समझना कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कोई भी दो अपोजिट फेज में भी एटम होंगे, कॉर्नर में तो होंगे ही होंगे, कि सपोज ये तो कॉर्नर में है ही 8 कॉर्नर में, बराबर. बट अब यहाँ पे कोई भी दो अपोजिट फेज में, सपोज यहाँ पे एक एटम है और एक नीचे की साइड एक एटम है, बराबर. अब यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि सपोज ये एक एटम कॉर्नर का, ये जो फेज में प्रेजेंट है वो एटम, और ये ऑपोजिट साइड में जो कॉर्नर का एटम है. ओके, तो ये तीनों एक दूसरे को इस तरह से टच कर रहे होंगे. ओके, क्लियर. अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो होगा यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना होगा, r होगा. ये डिस्टेंस कितना होगा r, ये भी r और ये भी r होगा. मतलब टोटल कितना हो गया, ये सपोज a पॉइंट है, बराबर. ये a पॉइंट है, ये b c d इस तरह से नाम दिए हुए, तो सपोज ये e पॉइंट है, बराबर. तो यहाँ पे a टू e सपोज डिस्टेंस जो है, बराबर, वो कितना हो जाएगा, तो r प्लस r प्लस r प्लस r, तो टोटल कितना हो जाएगा
वो 4r हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे आप एक ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, अब ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, जैसे हमें पता है कि एल बी एच इक्वल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कि जैसे कि ये जो है एज लेंथ ए, ये एज लेंथ कितना ए बराबर। अब यहाँ पे जैसे कि हमने ट्रायंगल की बात करी, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप अप्लाई करें कि ये जो साइड का है ए, ये जो ए और ये जो है डिस्टेंस वो हमारा कितना है 4r के बराबर हुआ बराबर। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या है ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये कितना एंगल है 90 है, सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके लिखे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर बराबर। सो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16r स्क्वायर बराबर। अब हम लेंगे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 16/2r स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16/2 कितना हो जाएगा 8r स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट निकाले, सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2r हो जाएगा। ओके, और अगर हम रेडियस फाइंड करना हो, ये हमें एज लाइन फाइंड करनी हो, अगर रेडियस दिया हो तो ये यूज़ कर सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू 2√2r। और अगर हमें रेडियस फाइंड करना हो तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2√2 हो जाएगा। ओके, सो क्लियर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड यूनिट सेल का बात, फेस सेंटर यूनिट सेल। ओके, तो ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट, तो इसमें ये इक्वेशन याद रखना है, ये तो बहुत सिंपल है। अब इसमें ये दोनों a इज इक्वल टू 2√2r और r इज इक्वल टू a/2√2 किस यूनिट सेल के लिए, तो फेस सेंटर यूनिट सेल के लिए। अब हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड, थर्ड टाइप बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें। ओके, सो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में तो हमें पता है कि कहाँ एटम प्रेजेंट होता है, कॉर्नर में एंड इवन एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। चलो यहाँ पे हमने एक यूनिट सेल बनाया, यूनिट सेल के कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट है ही एटम्स 8 कॉर्नर, पर अब सोचो आप जहाँ बैठे हो कि हमारे जो रूम में बैठे वहाँ यहाँ बीचों बीच भी एक एटम है सेंटर में। ओके, अब यहाँ पे बॉडी सेंटर यूनिट सेल में याद रख लेना हम बॉडी डायगोनल की बात करेंगे। ओके, कि जैसे कि आप इमेजिन करो दो अपोजिट कॉर्नर्स की बात करें और फिर एक जो सेंटर में है। ओके, ऐसे डायगोनल बनेगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे फेस सेंटर में क्या बना, तो फेस डायगोनल बना, क्योंकि फेस के ऊपर था तो ये डायगोनल फेस डायगोनल। अब यहाँ पे क्या होगा बॉडी सेंटर में, तो बॉडी के सेंटर में डायगोनल बनेगा। ओके, तो यहाँ पे अब हम बात करें कि जैसे कि एटम्स प्रेजेंट है, कि सपोज़ ये एक एटम, फिर बॉडी के सेंटर का एटम, और ये कॉर्नर में जो नीचे की साइड कॉर्नर है वहाँ पे जो एक एटम है वो बराबर। अब इसका हम डिस्टेंस ले लें तो ये कितना है r रेडियस के बराबर होगा, ये भी r, ये भी r और ये भी r, कितना हो गया 4r हो गया बराबर। अब यहाँ पे एक्चुअली हम रिलेशन डिराइव करेंगे कि सपोज़ ये पॉइंट 1 2 3 एंड 4 कहाँ से कहाँ गए, तो हम पॉइंट 1 से पॉइंट 4 पर गए, तो कितना डिस्टेंस हमें कवर अप करना पड़ा, पॉइंट 1 टू पॉइंट 4 सीधा भी जा सकते और ऐसे भी जा सकते। तो ये हो गया हमारा एज लेंथ ए के बराबर, ये भी हो गया हमारा एज लेंथ ए के बराबर और ये भी हो गया हमारा एज लेंथ ए के बराबर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन डिराइव करें तो कैसे क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर हो जाएगा, बॉडी डायगोनल के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर
3a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16r²। ओके, अब r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/16 a² हो जाएगा। ओके, सो r अगर स्क्वायर रूट निकाले तो r इज इक्वल टू क्या √3/4a हो जाएगा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया कि बॉडी डायगोनल सीधा भी हम जा सकते पर हम इस तरह से गए तो ये एक एज लेंथ a² + a² + a², इतना डिस्टेंस हमने कवर किया। सो 3a² इज इक्वल टू 4r², तो 16r², r² इज इक्वल टू 3/16a², और स्क्वायर रूट निकाले तो r इज इक्वल टू √3/4a। ओके, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/√3r हो जाएगा। ओके, क्लियर, तो ये दोनों फॉर्मूला इसमें याद रखने। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो मैंने स्टार करे हुए हैं वो सारे, क्योंकि ये इससे ही हमें एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। ओके, तो ये हो गए हमारे यूनिट सेल की बात। अब हम इसके ऊपर से एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, अब पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स व्हाट, पहले हम वो समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, अब पैकिंग एफिशिएंसी है क्या, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पहले मैं लिख देती हूँ। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, याद रख लेना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ये होता है उसका पैकिंग एफिशिएंसी, कोई भी यूनिट सेल मेज़र करने का फॉर्मूला। ओके, अब ये है क्या एक्चुअली, तो एक सिंपल एग्जांपल ले लें कि ये आपको एक बॉक्स दिया गया हो, बराबर, और उस बॉक्स में बोला हो कि बॉल्स जितने मैक्सिमम हो सके उतने बॉल्स रख दो। तो आपने एकदम सिस्टमेटिकली अरेंज करने की कोशिश करेंगे कि पहले हमने एक लाइन में ऐसे बॉल्स रख दिए, फिर दूसरे बॉल्स उसके ऊपर इस तरह से अरेंज करेंगे। ओके, फिर उसके ऊपर हम एक और लेयर बनाएंगे। कई जगह पे आप स्वीट्स लेने जाओ, बराबर, तो वो देखना एकदम लेयर में इस तरह से अरेंज करी होती है। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया फिर भी थोड़ी बहुत गैप्स तो रह ही जाती है। ओके, वो जो गैप है वो क्या है, एम्प्टी स्पेस है। ओके, अब यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं कि यूनिट सेल, अब यूनिट सेल में हम ये पढ़ते हैं कि एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स में, बराबर, और फिर हम ये पढ़ते हैं कि ये दूसरे को ऐसे टच करते हैं एटम्स, बराबर, पर यहाँ पे अब उन लोगों के बीच में थोड़ा गैप तो रह ही जाता है। ओके, वो जो गैप है वो हम यहाँ पे अब मतलब हम ये फाइंड करेंगे कि कितना मैक्सिमम स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर लिया वो एटम ने एक यूनिट सेल में, उसको हम बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। कि 100% स्पेस तो वो ऑक्यूपाई करेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत गैप तो रह ही जाता है। ओके, तो अब हम पहले पैकिंग एफिशिएंसी ढूंढेंगे, सिंपल यूनिट सेल की बात करें हम। ओके, तो सिंपल यूनिट सेल में हमें पता है कि कॉर्नर्स में ही प्रेजेंट होते हैं एटम्स। ओके, उसका एक यूनिट सेल फटाफट में बना देती हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। ओके, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। अब एटम ये क्या है, मतलब वो सर्कल होता है, स्फेरिकल होता है, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम तो 4/3πr³। नंबर ऑफ एटम अभी हमने पढ़ा था कितने होते हैं, 8 × 1/8, सिंपल क्यूब है तो 1 होते हैं। ओके, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम डिसाइड करेंगे। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसका एज लेंथ कितना है, ए है। अब यहाँ पे पता है सिंपल क्यूब है
तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल सिंपल क्यूब का कितना होता है, ए क्यूब होता है। ओके, सो इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू ए क्यूब। बस अब हमें क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यूज़ रख देंगे बराबर। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। तो यहाँ पे कितने एटम है, एक ही है, तो 1 × 4/3πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब इंटू 100। अभी हमने एज लेंथ और रेडियस की रिलेशन डिराइव करी, तो सिंपल क्यूब में ये फॉर्मूला आया था, ए इज इक्वल टू 2r। याद हो तो कि ये दो एटम्स आर एंड आर ये किसके बराबर, 2r, तो यहाँ ए की जगह पे हम 2r लिख दे। सो 4/3πr³ अपॉन 2r³ इंटू 100। ओके, सो इट इज़ गोइंग टू बी हाउ मच, 8r³। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 पाई वैल्यू, तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी आएगा 52%। ओके, अगर इसको सॉल्व करना आप तो कितना आएगा, 52%। मतलब एक सिंपल यूनिट सेल में ये जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो मिला के कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, 52% ओनली। बाकी क्या है, सारा एम्प्टी स्पेस होता है। ओके, क्लियर। तो एम्प्टी स्पेस फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, 100 माइनस 52 कर देंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू गेट द एम्प्टी स्पेस। ओके, चलो अब हम बात करेंगे बॉडी सेंटर की पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो बॉडी सेंटर का पहले तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, ए क्यूब होता है। चलो, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, क्या आया था फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन रेडियस, याद हो तो r इज इक्वल टू √3/4a आया था फॉर्मूला। ओके, फिर टोटल नंबर ऑफ एटम तो 2 होते, याद कर लो कैसे, कि बॉडी के कॉर्नर्स में तो, और एक बॉडी के सेंटर में, कॉर्नर्स वाले 1 × 1/8 एक, और एक बॉडी का सेंटर का कितना, 2। ओके, चलो हम अब पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करें तो वॉल्यूम ऑफ एन एटम, कितने एटम है, 2 है, तो 2 × 4/3πr³ अपॉन ए क्यूब। अब ए की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 4r/√3 हो जाएगा। सो 2 × 4/3πr³ अपॉन ए क्यूब की वैल्यू रखे तो 4r/√3³ इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज में फाइंड कर रहे हैं एफिशिएंसी। ओके, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC कितना परसेंट आएगा, 68%। तो एम्प्टी स्पेस, और जो एम्प्टी स्पेस को वॉइड भी बोलते हैं, तो वॉइड्स कितना परसेंट हो जाएगा, तो सिंपल है, 100 माइनस 68, जैसे कि उसमें बोला 100 माइनस 52। ओके, तो ये 100 माइनस 68 तो कितना परसेंट, 32% आएगा। ओके, क्लियर। और फिर लास्ट वन, थर्ड वन, FCC फेस सेंटर। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आए थे हमारे, इफ यू रिमेंबर, टोटल नंबर ऑफ एटम हाउ मेनी आर देयर, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर यूनिट सेल 4 आर देयर। कैसे, फटाफट देख ले, कॉर्नर्स के मिला के कितने, 8 × 1/8 1, पर फेजिस कितने फेजिस थे, 6 फेजिस। एक फेज का कितना पोर्शन एक यूनिट सेल में, हाफ, तो 3, टोटल कितने, 4। ओके, क्लियर। फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वो तो क्या आएगा, ए क्यूब ही आएगा। फिर हमने डिराइव किया रिलेशन बिटवीन
आर एंड ए कितना आया, अरे सॉरी क्या आया था फॉर्मूला हमारा, ए इज इक्वल टू 4r/√2 आया था फॉर्मूला। ओके, सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम कितना 4/3 πr³ अपॉन a³ की वैल्यू रख दे। सो 4 इंटू 4/3 πr³ अपॉन 4r/√2³ इंटू 100, ये नहीं बोलना, इंटू 100। ओके, सो ये कितना आएगा, पैकिंग एफिशिएंसी आता है सॉल्व करो तो 74%, और वॉइड्स कितना आएगा, तो वॉइड्स फाइंड करना तो 100 माइनस 74 तो 26%। ओके, सो ये बात हो गई हमारी पैकिंग एफिशिएंसी एंड इवन रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड एज लेंथ की। ओके, और ये सब वैल्यूज़ और ये जो रेडियस रिलेशन वाले फॉर्मूला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको याद कर लेना।